इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगता है, बच्चों को समझ नहीं आता, और यही क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आ जाता कई बार। तो फिर देख रहे हैं कि सर ये तो बड़ा मुश्किल था। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जरूर नोट करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ऐसा नहीं तो ऐसा क्वेश्चन सिमिलर, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उसके जैसा कोई सिमिलर क्वेश्चन जरूर। हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको सिखाया जाता है हर कंसेप्ट पूरे कोर से, पूरी डिटेल से और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो जैसे बच्चे आपने मेरे चैनल पे देखा होगा, पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने क्लास 10 से चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहली वीडियो में बीपीटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 5 नंबर की 99% आती ही आती है। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का प्रूफ किया था, उसका कन्वर्स भी प्रूफ किया था। उसके बेस पर एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस हमने अलग वीडियो में शो किए थे, और मेरे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.3 के लगभग 11 क्वेश्चन हमारी हो गए थे, जो बिल्कुल सिंपल थे, कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं थी। पूरी क्लैरिटी के साथ बताया जा रहा है, हर कंसेप्ट को बहुत बारीकी से बता रहा हूं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं 6.3 के लास्ट के क्वेश्चंस हैं 12 से लेकर 16 तक, जो हर एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी पेपर के अंदर कभी भी पिक किया जा सकता है। तो इसलिए क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना है। एग्जांपल्स भी अगर हो पाए इस वीडियो में, अगर लंबे नहीं खींचती है तो एग्जांपल्स भी इसी में कवर कर देंगे, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हुए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12। याद करो बच्चों, हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज से पहले हमने एक वीडियो में बताया था कि कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज होते हैं, उन्हीं के ऊपर बेस पे क्वेश्चंस कर रहे थे। सिमिलर क्राइटेरिया हमारे पास थे सिर्फ 3। कौन कौन से थे? अगर मैं किन्हीं दो ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल दिखा दूं, कितने एंगल दिखा दूं? 2। अगर 2 इक्वल दिखा दूंगा तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो अगर 2 एंगल इक्वल दिखा दिए तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक बात। दूसरा मैंने बताया था कि अगर किन्हीं 2 ट्रायंगल की कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाए, तीनों कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाए, तो भी वो दोनों ट्रायंगल साइड से सिमिलर मानी जाती है। तीसरा रूल, अगर मैं बोलूं कि किन्हीं 2 ट्रायंगल की 2 कोरेस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखा दिया और उनके बीच वाला एंगल ही इक्वल आ जाए, तो रूल बनता है साइड एंगल साइड। तो ये 3 रूल ही थे। हमने तीनों में से कोई भी रूल आपको जो लगता है क्वेश्चन में लगेगा उसको अप्लाई करना है और क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक बात। तो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चन में एक ही तरीके से लगेगा। क्वेश्चन को पढ़ोगे तो लगेगा ये तो यही था, ये तो यही था, बट थोड़ा सा डिफरेंस तीनों क्वेश्चन में है। एक 12th क्वेश्चन, एक 14th क्वेश्चन और एक 16th क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो पहले मैं तीनों को इकट्ठा कर दूंगा, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है और 15 है वो मैं बाद में बता दूंगा। क्योंकि सेम क्वेश्चन जब आप करते हो तो माइंड काम करना स्टार्ट कर देता है कि भाई ये सिमिलर क्वेश्चन ऐसा तो हमने पढ़ रखा है, इसलिए पहले क्वेश्चन 12, 14 और 16 करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 13 और 15 करेंगे, ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहते हैं। 2 ट्रायंगल्स दे रखी हैं, एक का नाम है ABC, एक का नाम दे रखा है PQR। AD जो है वो एक मीडियन है। अब मीडियन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से सामने वाले को मिड पॉइंट को ज्वाइन करे। तो सामने साइड का मिड पॉइंट क्या हो गया? D। तो AD मीडियन है, तो D क्या है? मिड पॉइंट। सिमिलरली PM भी एक मीडियन है, तो M भी क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। ऐसी 2 ट्रायंगल दे रखी है। क्वेश्चन क्या कहता है? AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल की AB साइड, BC साइड और AD मीडियन आर प्रोपोर्शनल टू। अब प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? रेशियोज इक्वल है।
कि इनके रेशियोज इक्वल है किसके साथ, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बीसी का रेशियो क्यू आर के साथ, और मीडियन एडी का रेशियो मीडियन पीएम के साथ। ये रेशियो इक्वल है। जब रेशियो इक्वल होते हैं तो उसको हम बोल देते हैं प्रोपोर्शनल। तो यही कहना चाह रहे हैं इस ट्राइंगल का ए बी इस पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बीसी का क्यू आर के साथ, और एडी मीडियन का पीएम के साथ जो रेशियो है वो इक्वल है। और मुझे प्रूव करना है कि जो ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर हैं दोनों को सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन का करना क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, दो ट्राइंगल दे रखे हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखे हैं, जिसमें ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, और मीडियन एडी का रेशियो मीडियन पीएम के साथ। ये क्वेश्चन में दे रखा है। दे रखा है कैसे, ये समझ लो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ये जो पूरी बीसी लाइन है इसका रेशियो इसके साथ, और ये जो मीडियन है इसका रेशियो इसके साथ। ये दे रखा है, पर मुझे तो बड़ी ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है, बड़ी ट्राइंगल को। ठीक है, कैसे करेंगे शुरू इसको। तो गिवन तो ये दे रखा है, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो ये ट्राइंगल ए बी सी है और जो ये ट्राइंगल पी क्यू आर है दे आर सिमिलर, ऐसा मुझे प्रूव करना है। ठीक है जी, करते हैं प्रूफ। अब आप मुझे ये बताइए गिवन में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ये बताओ दिया क्या है इसमें। इन दोनों ट्राइंगल में ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, और मीडियन एडी का रेशियो पीएम के साथ। क्या ये बात गिवन है, क्या ये क्वेश्चन में रेशियो गिवन दे रखा है, दे रखा है। इसमें एक स्टेप करेंगे, मैं इस बीसी को हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से क्या कर लेता हूं डिवाइड। जब भी कोई मिड पॉइंट का जिक्र होता है ना क्वेश्चन में, तो हाफ करने के लिए या डबल करने के लिए हमेशा माइंड सेट रखो, क्योंकि डी इसका मिड पॉइंट है तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, बीसी का हाफ कर दिया और क्यू आर का भी क्या कर दिया, हाफ। ये स्टेप याद करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बीसी का हाफ। अब बीसी का हाफ में क्या लिख सकता हूं, बीडी लिख सकता हूं, और क्यू आर का हाफ क्या लिख सकता हूं, क्यू एम लिख सकता हूं। तो बीसी का हाफ मैंने लिख दिया बीडी, और क्यू आर का हाफ मैंने लिख लिया क्यू एम, इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब ये बताओ रेशियो कौन सी ट्राइंगल में आ रहा है। ए बी का रेशियो देखो जी पी क्यू के साथ, बी डी का रेशियो क्यू एम के साथ, और ए डी का रेशियो पी एम के साथ। ये तो इन दो छोटी ट्राइंगल का, ये जो दो छोटी ट्राइंगल है इधर वाली, इन दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया। तो अगर तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया तो मैं कह सकता हूं ये छोटी वाली ट्राइंगल क्या बन गई हमारी, सिमिलर होगी। कौन सी छोटी ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी छोटी ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। कौन से रूल से हो गई, साइड 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 रूल से सिमिलर हो गई, होगी सिमिलर, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो बराबर आ गया तो ये दोनों छोटे ट्राइंगल क्या हो गई, सिमिलर। अच्छा, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई फिर इनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जानी चाहिए। कौन सा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये जो एंगल बी है इसका कोरस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, क्यू बनेगा। क्या बनेगा इसका कोरस्पॉन्डिंग, क्यू बनेगा। तो अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ट्राइंगल का एंगल बी और इस ट्राइंगल का एंगल क्यू, कौन से रूल से, सीपीएसटी रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए, इक्वल। अब समझो, मुझे तो दोनों ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर प्रूव करनी थी। इन दोनों ट्राइंगल में बताओ जी, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ
और बीसी का रेशो क्यू आर के साथ। क्या ये क्वेश्चन में गिवन था पहले से? क्या ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था? ए बी का रेशो पी क्यू के साथ, बीसी का रेशो क्यू आर के साथ, इसका रेशो इसके साथ, इसका रेशो इसके साथ, और ये वाला बीच का एंगल मैंने क्या दिखा दिया? इक्वल दिखा दिया। प्रूव्ड अबव, ऊपर दिखा दिया। तो अब ये दोनों बड़े ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर की दो साइड का रेशो इक्वल हो गया और बीच वाला एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कौन से रूल से सिमिलर हो गए? साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गई। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हमने कर दिया। लॉजिक समझो कि हमें प्रूव करना क्या था और दिया क्या था। देने में तो उन्होंने इस साइड का इसके साथ रेशो, इस साइड का इसके साथ रेशो और इसका रेशो दे रखा था इसके साथ। अगर वो ये दे देते तो तीनों साइड का रेशो बराबर हो जाता, फिर तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तीनों साइड बराबर हो जाती, रेशो बराबर हो जाता। बट ये नहीं कह रहे, वो कह रहे कि इसका इसके साथ, बीसी का क्यू आर के साथ, और ये बीच वाली मीडियन का रेशो दे रखा है इक्वल। तो पहले मैं क्या करूंगा? इन छोटी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूंगा, क्योंकि बीसी का हाफ करूंगा तो क्या बनेगा? बीडी। क्यू आर का हाफ करूंगा तो क्या बनेगा? क्यू एम बनेगा। ठीक है, छोटी ट्रायंगल हमारी हो गई सिमिलर। अगर सिमिलर होगी तो एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा? इक्वल। अब बड़ी ट्रायंगल का ए बी का रेशो पी क्यू के साथ, बड़ी ट्रायंगल बीसी का रेशो क्यू आर के साथ, और एंगल बी और एंगल क्यू मैंने क्या दिखा दिया? इक्वल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी? सिमिलर। ठीक बात, पक्का। चलो आगे। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेरे पास, ये तो होगा क्वेश्चन नंबर 12। मैंने बोला 13 में बाद में करा दूंगा, कोई बात नहीं। 14 क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिमिलर है। 12 और 14 लगते सिमिलर, स्टेटमेंट सिमिलर है, क्वेश्चन सिमिलर नहीं है, स्टेटमेंट सिमिलर है, लगती है सिमिलर। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? फिगर नहीं बना रखा, फिगर मुझे खुद बनाना है, तो देखते हैं जी कैसे करेंगे शुरू। इस क्वेश्चन में भी दो ट्रायंगल दे रखे हैं। एक ट्रायंगल का नाम वही एबीसी है, एक ट्रायंगल का नाम एबीसी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम दे रखा है पी क्यू आर। थोड़ा सा ठीक कर लेता हूं। ये ट्रायंगल एबीसी ले लेते हैं, और जो दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या रख लेते हैं? पी क्यू आर। यहां पर पी, यहां पर क्यू, यहां पर आर। इसमें भी मीडियन दे रखी है, एडी यहां पे भी मीडियन है, और यहां पे भी मीडियन क्या है? पीएम है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी। इन्होंने बोला है कि जो ए बी है इसका रेशो पी क्यू के साथ, ए सी का रेशो पीएम के साथ, और ये ए डी का रेशो पीएम के साथ, ये इक्वल, इनका रेशो इक्वल दे रखा है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? ए बी का रेशो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशो क्यू आर के साथ दे रखा था, और मीडियन का रेशो दे रखा था, ए सी नहीं दे रखा था। इस बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया। चेंज में क्या किया? ए बी का रेशो, ए डी का रेशो और ए सी का रेशो इन तीनों के साथ दे दिया। तो ये मिड पॉइंट वाली बात इन्होंने यहां पे खत्म करवा दी। मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, बट क्वेश्चन एक जैसे नहीं है। उसमें बीसी और क्यू आर का रेशियो दे रखा था, इसमें एसी और पी आर का रेशियो दे रखा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़े अलग है। तो प्रूव करते हैं इसको। थोड़ा सा लेंथी जाएगा क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है। गिवन में क्या लिखा है? गिवन में लिखा है कि दो ट्रायंगल हैं, एक का नाम एबीसी है, एक का नाम पी क्यू आर है। ठीक है, ये दो दे रखे। और बोला है ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, मीडियन, अच्छा एसी लिख रहा हूं पहले, एसी का रेशियो पी आर के साथ, और मीडियन ए डी का रेशियो मीडियन पी एम के साथ। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, प्रूव करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर है, इनको सिमिलर प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शंस करनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा।
कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इस एडी लाइन को मुझे आगे बढ़ाना है। कहां तक बढ़ाना है? ई पॉइंट तक बढ़ाना है। और बढ़ाना भी ऐसे है कि जितना ये एडी होगा उतना ही आगे डीई होना चाहिए। तो लिखेंगे क्या? प्रोड्यूस एडी 2 point E such that जितना AD है उतना ही क्या होना चाहिए? DE होना चाहिए। उसके बाद आपने C को मिलाना है E के साथ, C को मिलाना है E के साथ एंड ज्वाइन C to E, ज्वाइन C to E, ये करना है। सिमिलरली यहां पे भी करनी है ये बात, PM को भी आगे बढ़ाना है N पॉइंट तक, सच दैट जितना PM होगा उतना ही क्या होना चाहिए? MN, और R को मिला देना है मुझे N के साथ। ये काम उसमें भी करना है, तो लिख देता हूं प्रोड्यूस PM था ना, ठीक है, PM 2 point N such that PM is equal to हो जाए MN एंड ज्वाइन N to R, और ज्वाइन किसको करना है? N को मिला देना है R से। ये काम सबसे पहले करना है। इसके बाद आता है अपना प्रूफ। ध्यान से समझना, प्रूफ बहुत प्रूफ पे करते हैं। प्रूफ के अंदर थोड़े स्टेप याद रखने पड़ेंगे बच्चों आपको इसमें। सबसे पहला काम क्या रहेगा, मैं इस ट्रायंगल को और इस सामने वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वाला हूं। कॉन्ग्रेंट कौन से ट्रायंगल? नाम सही रखने पड़ेंगे। ABD, तो इसका देना पड़ेगा ECD। तो दो ट्रायंगल आप सबसे पहले कौन से लोगे? ABD, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेनी है हमने? ECD। इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। बताओ कौन से लॉजिक लगाओगे? सबसे पहले तो ये लॉजिक लगा सकते हो कि जो AD है वो DE के इक्वल है। ये देखो मैंने बस कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है? AD इज इक्वल टू क्या लेना है? DE। तो एक तो लिख दिया AD इज इक्वल टू DE। रीजन में क्या लिखेंगे? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और जो D था वो मिड पॉइंट था। अगर ये मिड पॉइंट था तो BD और CD भी क्या होने चाहिए? इक्वल। तो लिख देंगे BD इज इक्वल टू CD। रीजन लिख देंगे बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। भाई मीडियन दिया था तो मिड पॉइंट ही हुआ ना वो तो। और ये सामने वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। इसका नाम रख देता हूं 1, इसका नाम रख देता हूं 2। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल हो गए इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए 3। तो ये वाली साइड ले ली, ये एंगल ले लिया, ये साइड ले ली। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रेंट। तो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ECD। कौन सा रूल? साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई, होगी कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट क्यों किया सर? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो जो AB होगा क्या वो EC के बराबर होगा? तो यहां लिख देता हूं AB इज इक्वल टू EC बाय CPCT, बाय CPCT रूल होगा। AB किसके इक्वल हो जाएगा? EC के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये दो ट्रायंगल लेता, क्या मैं इनको भी सेम तरीके से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकता था? और अगर इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकता था तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NR। तो प्रूव करने की जरूरत नहीं, सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली जो PQ होगा वो किसके इक्वल होगा? NR के इक्वल होगा। AB इक्वल हो गया EC के, PQ इक्वल हो गया NR के। अच्छा, अगर मैं इनको ज्वाइन करता तो क्या मैं इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट भी प्रूव कर सकता था सेम तरीके से? और अगर मैं प्रूव कर सकता था तो जो BE होगा वो किसके इक्वल होगा? CA के इक्वल होगा। सिमिलरली में ही लिखेंगे यहां पर
जो ये बीई बनेगा, जो ये बीई बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, सी ए के इक्वल बनेगा। और सिमिलरली अगर मैं इनको ज्वाइन करता तो जो क्यू एन बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, आरपी के इक्वल बनेगा। क्यू एन जो बनेगा वो किसके इक्वल बनेगा, आरपी के इक्वल बनेगा। तो इन दो ट्राइंगल से ये दो इक्वल कर दी, इन दो ट्राइंगल से ये दोनों इक्वल कर दी, इन दोनों ट्राइंगल से ये इक्वल कर दी, इन दोनों ट्राइंगल से मैंने क्यू एन और आरपी भी इक्वल कर दिया। ये चार बातें मैंने प्रूव कर दी और इनकी जरूरत मुझे पढ़ने वाली है, इन चारों की जरूरत हमें पढ़ने वाली है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बात? ठीक है, अब आ जाओ आप गिवन पे। जो ये रेशो गिवन दे रखा है, अब इसका क्या करना है, इस रेशो का क्या करना है। ए बी का रेशो पी क्यू के साथ और ए सी का रेशो पी आर के साथ और इधर से ए डी का रेशो पी एम के साथ, ये दे रखा है बात। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बार तो इस ए बी और पी क्यू की जगह चेंज करने वाले हैं, एक बार तो इनकी जगह चेंज करेंगे और एक बार मैं क्या करूंगा, इस ए सी और पी आर की जगह पे कुछ और चेंज करूंगा। देखते हैं क्या चेंज करना है। तो मैं यहां पर दो बातें लिख लेता हूं। पहले मैं ए बी और पी क्यू की जगह चेंज करता हूं। ए बी की जगह क्या लिख लेता हूं, ई सी। ए बी की जगह लिख लिया मैंने ई सी। पी क्यू की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, एन आर इक्वल टू, इसको नहीं चेंज कर रहा अभी मैं, इसको अगली बार में चेंज करेंगे। और जो ये एडी और पीएम है, एडी और पीएम है, इनको दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। पिछले वाले में हाफ से किया था, इस बार किससे करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखना क्या हो जाएगा इससे। ईसी का रेशियो हो गया एनआर के साथ, एसी का रेशियो हो गया पीआर के साथ, एडी का डबल। अब एडी का डबल कितना बनेगा, एई बनेगा। एडी का डबल क्या बन गया, एई। और ये पीएम का डबल क्या बन जाएगा, पीएन। ये रेशियो बना दिया मैंने। इस रेशियो गिवन से मैंने इनकी जगह चेंज किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये रेशियो बन गया। अब ये रेशियो चेक करके बताओ कौन सी ट्रायंगल में बन रहा है ये रेशियो। ये रेशियो कौन सी ट्रायंगल में बन रहा है, ईसी का रेशियो एनआर के साथ। ये देखो जी, ये तो है ईसी, ईसी का रेशियो एनआर के साथ, और इसके बाद एसी का रेशियो पीआर के साथ, एसी का रेशियो पीआर के साथ, और एई का रेशियो पीएन के साथ। ये एई का रेशियो, एई पूरे का रेशियो किसके साथ हो गया, पीएन के साथ। तो ये तो तीनों साइड जो हो गई, ये तो इस वाले ट्रायंगल में बन गई, इस ट्रायंगल में बन गई। इन ट्रायंगल को मैं अब क्या बोल सकता हूं, सिमिलर बोल सकता हूं। तो ये लिख दोगे आप, हेंस ट्रायंगल ACE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PRN। कौन से रूल से, साइड 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 रूल से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर ये सिमिलर हो गई तो क्या ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4, इनको इक्वल बोल सकता हूं। इस 3 और 4 को मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वल। कौन से रूल से, CPST रूल से। कौन से रूल से, CPST रूल से इक्वल बोल सकता हूं। यहां तक क्लियर होगी बात, यहां तक क्लियर होगी। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कॉन्ग्रुएंट दिखाने से ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। सिमिलरली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हो जाएंगे। और अगर मैं इसको दिखाऊंगा कॉन्ग्रुएंट तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ये चार बातें नोट कर ली। नोट करने के बाद जो ये रेशियो गिवन है, इसमें मुझे 2 स्टेप करने हैं। क्या स्टेप करने हैं, एक बार तो ए बी की जगह लिख दूंगा मैं ईसी, एक बार पी क्यू की जगह क्या लिख दूंगा, एनआर। तो एक बार तो मैं इनको चेंज करने वाला हूं और अगली बार में मैं इसको चेंज करने वाला हूं। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो जो इससे रेशियो मिला, ये तो इससे ये रेड वाली 2 ट्रायंगल बन गई, ACE और PRN। इन दोनों के तीनों साइड्स क्या होगी, इक्वल रेशियो में आ गई। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल बाय CPST। ठीक बात। उसके बाद अब अभी तो मैंने AB और PQ को चेंज किया था, अब मैं AC और PR को चेंज करूंगा। देखते हैं क्या आता है।
तो ए बी अपॉन पी क्यू रखूंगा एज इट इज। AC की जगह पे क्या रखूंगा, मैं रखूंगा BE। AC की जगह पे क्या रखेंगे, BE। और PR की जगह पे क्या रखूंगा, QN। और यहां पे तो डबल करना ही है जैसे किया था, AD का भी डबल करना है और PM का भी डबल करना है। इससे क्या बनेगा, AB का रेशो PQ के साथ, BE का रेशो QN के साथ, AD का डबल क्या बन जाएगा, AE। और PM का डबल क्या बन जाएगा, MN, PN। अब ये रेशो देखना कौन सी ट्रायंगल बन रहा है, AB का रेशो PQ के साथ, BE का रेशो QN के साथ और AE का रेशो PN के साथ। ये इधर वाले ट्रायंगल के लिए बन गया रेशो। इसका मतलब इधर वाली जो ट्रायंगल है ABE और ये जो ट्रायंगल PQN है, ये दोनों ही ट्रायंगल क्या होगी, साइड रूल से सिमिलर होगी। और अगर ये सिमिलर हो गई तो क्या ये वाला एंगल 5 और ये वाला एंगल 6 इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPST रूल। तो मैंने 3 4 के इक्वल दिखा दिया, 5 6 के इक्वल दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, इसको इरेज कर देता हूं जरा, मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि जगह नहीं बचे। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, मैं इसको यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, ये आ गया 5 और 6 इक्वल आ गया। अब दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, इक्वेशन 1 समझ लो इसको इक्वेशन नंबर 2 समझ लो। क्या ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये बन जाएगा 3 को ऐड करेंगे 5 के साथ, 3 को ऐड करेंगे 5 के साथ और उधर से 4 को ऐड करेंगे 6 के साथ। अब 3 और 5 को ऐड करोगे तो पूरा एंगल A बन जाएगा। 3 और 5 को जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, पूरा एंगल A बनेगा। तो ये तो बन गया एंगल A और ये क्या बन गया, एंगल P। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बीच का क्या हो गया, इक्वल हो गया। बस अब क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन में ट्रायंगल ABC और जो क्वेश्चन में ट्रायंगल PQR दे रखी थी, उसमें AB का रेशो दे रखा था PQ के साथ, BC तो नहीं दे रखा था, AC दे रखा था, AC का रेशो दे रखा था PR के साथ। ये गिवन था ना, ये बात तो गिवन थी, था तो मीडियन भी, पर चलो मीडियन की जरूरत नहीं है। AB का रेशो था PQ के साथ, AC का रेशो था PR के साथ और मैंने एंगल A और एंगल P बीच का एंगल क्या दिखा दिया, इक्वल। एंगल A और एंगल P मैंने क्या दिखा दिया, ऊपर इक्वल दिखा दिया, प्रूव्ड अबव। तो फिर तो ये दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड रूल से हो जाएंगी सिमिलर। यही प्रूव करना था, यही प्रूव कर दिया। मतलब कहने का ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ये साइड और ये साइड का रेशो, ये साइड और ये साइड का रेशो दे रखा था, मुझे बस ये बीच वाला एंगल इक्वल दिखाना था। पर उस एंगल को इक्वल दिखाने के लिए 3 को 4 के इक्वल दिखाना पड़ेगा, 5 को 6 के इक्वल दिखाना पड़ेगा। उसके लिए सारी कार्रवाई करनी थी। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगता है, बच्चों को समझ नहीं आता। और यही क्वेश्चन पेपर में 5 नंबर का आ जाता कई बार। तो फिर देख रहे हैं कि सर ये तो बड़ा मुश्किल था। मुश्किल तो बेटे देखो, दुनिया में कोई चीज आसानी से मिलने वाली नहीं है। सक्सेस आपको जो मिलेगी बच्चों, वो मिलेगी आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर। ठीक है, मुझे पता है कि जब तुम पढ़ते हो तो सिर दर्द हो जाता है, पेन होने स्टार्ट हो जाता है, बट बेटे ये भी तो कहानी सुन रखी है, नो पेन नो गेन। थोड़ा सिर दर्द तो लेना पड़ेगा। जब पूरे साल नहीं पढ़े हो तो अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब तो हार्ड टाइम है बेटे, अब तो बिल्कुल आने ही वाले पेपर बस। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझो, बार बार रिपीट करके समझो। नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसी पॉइंट को दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक बात, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ता हूं। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन और है, 16th क्वेश्चन। वो क्या कहते हैं, 16th क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। 13 रह गया, एक 15 रह जाएगा, वो इजी है, कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है, फिगर इसमें भी दे रखी है, क्वेश्चन समझते हैं। AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। और जो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर भी है, यानी इस क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल सिमिलर दे रखी है। एक का नाम है ABC
और एक ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है। इसमें मीडियन है एडी और इसमें मीडियन है पीएम। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी होगी। इसमें मीडियन है पीएम। तो गिवन लिखूंगा सबसे पहले। गिवन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है। पिछले क्वेश्चंस में हमने सिमिलर प्रूव करनी थी, इस बार इन्होंने सिमिलर दे रखी है। और ये भी बोला है कि जो एडी है एंड पीएम आर मीडियंस, ये दो मीडियन भी दे रखी है। और मुझे प्रूव करना है वो रेशो, ए बी का रेशो पी क्यू के साथ और मीडियन एडी का रेशो मीडियन पीएम के साथ, ऐसा मुझे प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन में रेशो दे रखा था, ए बी का रेशो पी क्यू के साथ, एडी का रेशो पीएम के साथ, बीसी का रेशो, वो रेशो दे रखा था। ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी थी। अब ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है, मुझे एडी अपॉन पीएम के इक्वल रेशो दिखाना है ए बी और पी क्यू का। ठीक है, करते हैं प्रूफ। ये बताओ जी, अगर ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर अगर सिमिलर है तो इनके भी तो कुछ रेशो बराबर होंगे, कुछ एंगल भी तो बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी का रेशो पी क्यू के साथ और बीसी का रेशो क्यू आर के साथ, क्या ये इक्वल होगा बाय सीपीएसटी रूल। अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका कोरस्पोंडिंग पार्ट भी क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल होगा तो इक्वल होगा, साइड्स होंगी तो उनका रेशियो इक्वल होगा। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ और बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ इक्वल होगा। साथ में एंगल बी भी एंगल क्यू के इक्वल होगा, रेशियो भी इक्वल होगा और एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल भी होगा। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं, इस BC का ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, नीचे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं चीज में, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मीडियन है तो D क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। ये भी मीडियन है तो M भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। तो BC का हाफ क्या बन जाएगा, BD, BC का हाफ बन जाएगा BD और QR का हाफ क्या बन जाएगा, QM। और एंगल B और एंगल Q ये तो इक्वल चल ही रहा है साथ में, ये तो इक्वल है ही है। अब देखना जरा क्या समझ में आया मुझे। AB का रेशो PQ के साथ आ गया और BD का रेशो किसके साथ आ गया, QM के साथ आ गया। और एंगल B और एंगल Q इक्वल भी आ गए। तो साइड से दोनों छोटे ट्रायंगल क्या बन गए हमारे, सिमिलर बन गए। छोटे ट्रायंगल, कौन से छोटे ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। रूल कौन सा लगा दिया, साइड एंगल साइड, हो गए सिमिलर। अच्छा, अगर ये सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा। हेंस AB का रेशियो PQ के साथ क्या वो इसके बराबर भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तीनों साइड के बराबर आएगा, पर चलो एक ही है और एक ही भी तो है। AB का रेशियो PQ के साथ और AD का रेशियो PM के साथ बाय CPST रूल। बस ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मतलब जो हमारा 12th वाला क्वेश्चन था उसका उल्टा है क्वेश्चन, उसका उल्टा था। फिर से बता देता हूं क्वेश्चन था क्या, ABC और PQR दोनों बड़े ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं और मुझे AB का रेशियो PQ के साथ और AD का रेशियो PM के साथ इक्वल दिखाना है। अगर इनका रेशियो इक्वल दिखाना है तो मुझे ये छोटे ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों बड़े ट्रायंगल सिमिलर है तो AB का रेशियो PQ के साथ, BC का रेशियो QR के साथ इक्वल होगा और ये बीच का एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। CPST रूल से लिख दिया। मैंने BC को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, QR को भी हाफ से कर दिया। BC का हाफ क्या बन जाएगा, BD और QR का हाफ क्या बन जाएगा, QM, लिख दिया।
अब ये हो गया कि ये रेशो इसके साथ, बीडी का रेशो क्यूएम के साथ, और ये बीच का एंगल मैंने क्या दिखा दिया, इक्वल। तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, सिमिलर। अगर ये छोटी ट्रायंगल सिमिलर होगी तो इनकी साइड का रेशो भी क्या हो जाएगा, इक्वल। यही मुझे प्रूव करना भी था। क्लियर, पक्का। चलो आगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज के 16 क्वेश्चन था। अब रह गया हमारा 13 और एक रह गया हमारा 15। फटाफट स्क्रीनशॉट ले बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन रह गया एक हमारा, एक रह गया 15 क्वेश्चन। कोई बात नहीं, 13 देख लेते पहले। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। D is a point on the side BC of a triangle ABC। मतलब कोई ट्रायंगल दे रखी है ABC, कोई ट्रायंगल है जिसका नाम रखा है A, B और C। BC पॉइंट, BC साइड पर कोई पॉइंट D है, कोई भी पॉइंट है, मिड पॉइंट नहीं बोला इन्होंने, तो कहीं पर भी एक पॉइंट D है। चलो मैं यहां एक पॉइंट D ले लेता हूं। सच दैट अब ये ट्राइंगल नहीं है, ये एंगल होने चाहिए थे, एंगल होगा बेटे, इसको ठीक कर लेना। ये एंगल है, ये एंगल है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में, इन दोनों में एंगल ADC, ADC ये एंगल बनाना भी पड़ेगा। ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, इस वाले एंगल के बराबर है। D ऐसा पॉइंट है BC के ऊपर सच दैट ADC जो एंगल बनेगा और BAC जो एंगल बनेगा, ये पूरा बड़ा एंगल, ये इतना एंगल, दोनों इक्वल दे रखे हैं और मुझे इस चीज को प्रूव करना है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन में वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC D is a point on BC such that angle ADC is equal to angle BAC, और मुझे प्रूव करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई CD। ये डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई। अगर कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए ना, इसका मतलब ये रेशो दे रखा है, वो रेशो की क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखी है। होगा क्या, ये एक्चुअल में ये प्रूव करने के लिए इस CA का स्क्वायर जो है, इसको मैं CA मल्टीप्लाई CA लिख सकता हूं। तो मैं एक बार CA यहां रखता हूं, CB यहां ले आता हूं नीचे, और CD के नीचे मैं क्या ले आता हूं, CE। भाई इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूंगा तो CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा, CD। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं तो ये तो अपने आप प्रूव हो जाएगा, रेशो इक्वल प्रूव कर दूं। और अगर रेशो इक्वल प्रूव करनी है तो मुझे दोनों ट्रायंगल क्या करनी पड़ेंगी, सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, CA और CD देख लो कौन सी ट्रायंगल में आ रहे हैं। CA ये रहा, CD ये रहा, ये तो छोटे ट्रायंगल में आ रहा है। और जो ये CB और जो ये CA है, CB ये बड़ी ट्रायंगल में आ रहा है, CA भी बड़ी ट्रायंगल में आ रहा है। तो मुझे इस छोटे ट्रायंगल को और इस बड़ी ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। अगर सिमिलर दिखा दूंगा तो ये रेशो बराबर आ जाएगा, और अगर ये रेशो बराबर आ जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई अपने आप आ जाएगी। यही काम करना है हमें। तो प्रूफ करते हैं इसका। तो प्रूफ में आप क्या करोगे, जो ये एंगल दे रखे हैं ऐसा ही नाम रख लो ट्रायंगल का। ट्रायंगल के नाम तो वैसे रखने पड़ेंगे जैसा हमें सही लगेगा। कैसे किया, मैंने एंगल को ही देख लिया कि एंगल ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल BEC, जैसा एंगल का नाम लिखा है वैसे मैंने ट्रायंगल का नाम लिख लिया। ठीक है, इससे निकल जाएगा। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं, BAC और दूसरा कौन सा है, ADC। दोनों में मैं देख रहा हूं कि जो ये एंगल C है वो कॉमन है। BAC में भी C है और DAC में भी, ADC में भी C है। C का कोरस्पॉन्डिंग देख लो क्या बन रहा है, C तो बन रहा है। तो एक तो बन गया एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, ये तो है कॉमन, ये तो है कॉमन। और ये एंगल दे रखा है क्वेश्चन में, ADC में ये D वाला एंगल और BAC में ये A वाला एंगल, ये इक्वल दे रखा है, ये गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल के दो एंगल मैंने इक्वल प्रूव कर दी,
और अगर दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, दो एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, तो रूल कौन सा बन गया, एंगल एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो इक्वल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। देखो अगर मैं इसका CA लेता हूं, इसका क्या ले लेता हूं, CA, तो CA का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या बनेगा, CB। बन गया, अपने आप बन गया। देखो ये अगर मैं यहां CD रखता हूं, अगर इसका कॉरेस्पॉन्डिंग CD लेता हूं, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या लेना पड़ेगा, CA लेना पड़ेगा। अगर रेशियो इक्वल है, ट्रायंगल सिमिलर है, तो रेशियो भी तो इक्वल होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मैंने क्या दिखा दिया, इक्वल। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, CA की मल्टीप्लाई CA से कर देंगे CA स्क्वायर, और CB की मल्टीप्लाई CD से कर देंगे CB मल्टीप्लाई में CD। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हमने कर दिया। बस आपने ट्रायंगल का नाम ऐसे लेनी है ताकि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाए, और ऐसा रेशियो चाहिए मुझे। तो मैंने क्या किया, जो एंगल के नाम दे रखे थे वही नाम बाय चांस ट्रायंगल में काम कर गए। ठीक है, क्लियर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्लियर है पॉइंट ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15th क्वेश्चन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long। एक 6 मीटर का पोल है, 6 मीटर का पोल है, किसी भी टाइम पर शेडो बनाता है 4 मीटर लॉन्ग, ग्राउंड पे शेडो बनाता है। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट ए शेडो, एक और टावर है, पता नहीं कितना बड़ा टावर है, वो शेडो बनाता है 28 मीटर लॉन्ग। उसी टाइम पर ये कितने बनाता है, 28 मीटर लॉन्ग शेडो बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की मुझे हाइट पता करनी है, इस टावर की हाइट पता करनी है। ये बात का ध्यान रखना आपने, जब भी ये वर्ड लिखा था एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, दो चीजें सेम टाइम पे शेडो बना रही हैं, तो ऐसे केस के अंदर कि आपका जो शेडो का कॉर्नर है वहां से जो सन का एलिवेशन बनेगा, या फिर यहां से सन का जो एलिवेशन बनेगा, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होगा। ये बात ध्यान रखनी है जब वो वर्ड बोल रहे हैं कि दोनों चीजें सेम टाइम पे शेडो बना रही हैं, इसका मतलब दोनों में शेडो का जो एंड पॉइंट है वो सन के साथ जो एलिवेशन बना रहा है वो इक्वल एंगल बनाएगा। सेम टाइम वर्ड जरूर लिखा होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये दो ट्रायंगल आ गए मेरे पास ABC, और एक ट्रायंगल आ गई PQR, बस मैं इनको सिमिलर प्रूव कर दूंगा। तो कर देते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल B और एंगल Q, क्या ये दोनों 90-90 के, पोल भी सीधा खड़ा होता है और टावर भी सीधा होता है 90-90 के। और अभी मैंने बोला एंगल C और एंगल R ये भी दोनों इक्वल होंगे। इनका रीजन में क्या लिखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन, टू द सन। दो एंगल इक्वल हो गए। अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल एंगल एंगल रूल से बन गई सिमिलर। और अगर ये सिमिलर बन गई तो इनकी तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो AB का रेशियो होना चाहिए PQ के साथ, और BC का जो रेशियो है वो होना चाहिए QR के साथ, बाय CPST रूल होना चाहिए। AB मुझे पता है 6 मीटर है, PQ मुझे पता नहीं हाइट ऑफ द टावर, तो मुझे निकालनी है। BC मेरे पास कितना है 4 मीटर, और QR मेरे पास कितना है 28 मीटर। बस यहां से PQ निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, PQ की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 6 की मल्टीप्लाई 28 के साथ। ये 4 उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, कटिंग कर देंगे, 4 के टेबल में 28 आ जाएगा 7 पे, 7 6 आ गया 42, 7 6 42। इसका मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 42 मीटर आ गई। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 42 मीटर। बस दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर प्रूव कर दो तो काम अपना बन जाएगा। ठीक बात। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे आज खत्म हो गई है।
इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, पिछली एक्सरसाइज के एग्जांपल्स मैंने पिछली वीडियो में करवा दिए थे, अब इस एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं मैं इस वीडियो में ही करवा देता हूं ताकि क्लियर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ और शुरू करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले बच्चे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स पे। एग्जांपल इसके हैं 4, 5, 6, 7, 8, 4-5 एग्जांपल्स है, वो भी फटाफट खत्म हो जाएंगे। कोई बहुत बड़े ऐसा कोई मुश्किल वाले एग्जांपल तो नहीं है। 3 एग्जांपल में पहले थे, वो पहले करवा चुका था। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 4 पे। क्या लिखा है इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस फिगर में जो PQ लाइन है इज पैरेलल टू RS। ये जो PQ लाइन है दैट इज पैरेलल टू RS, ये दे रखा है और मुझे प्रूव करना है POQ ये वाला ट्रायंगल और ये SOR ये वाला ट्रायंगल, ये मुझे सिमिलर दिखाना है। बस लाइन पैरेलल दे रखी है और मुझे सिमिलर दिखाना है। तो दिखाना है तो गिवन तो लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या लिखोगे, PQ इज पैरेलल टू RS, ये तो दे रखा है बस, और तो नहीं कुछ दिया। PQ इज पैरेलल टू दे रखा है RS और प्रूव मुझे करना है ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। सिंपल है, दो एंगल इक्वल दिखा देते हैं। कोई भी दो एंगल आप इक्वल दिखा दो, ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। बस इन ट्रायंगल POQ ट्रायंगल SOR बता दो कोई एंगल इक्वल। अगर ये लाइन पैरेलल है, तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल होगा Q वाला, ये R के इक्वल होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल Q इज इक्वल टू R, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या ये एंगल P और ये एंगल S भी इक्वल हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, ये भी रीजन में क्या आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप चाहो तो इस वाले का भी यूज कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट, पर जब दो एंगल मिल ही गई तो तीसरे की जरूरत ही नहीं है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स के दो एंगल मैंने इक्वल दिखा दिए, तो दोनों ट्रायंगल हमारी हो गई सिमिलर। और रूल हमने कौन सा लगा दिया? एंगल रूल लगा दिया। यही मुझे प्रूव करना था, यही प्रूव नहीं कर दिया। सिंपल। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले इसका, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है ये तो। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, एग्जांपल नंबर 5। क्या लिखा है इसमें एग्जांपल नंबर 5 में भी? ऑब्जर्व द बिलो फिगर, ये फिगर दे रखी है और मुझे एंगल P फाइंड करना है। ये वाला एंगल P फाइंड करना है मुझे। फिगर में दिया क्या है? ये 3.8 है, ये 6 है, ये 3√3 है, इसमें ये 6√3 है, ये तो 3√3 का डबल बन रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 12 बनेगा। और 3.8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 7.6 बनेगा। इसका मतलब मैं देख रहा हूं कि दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है। बट डबल का मतलब क्या है? इसका रेशियो इसके साथ, सॉरी इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ, सभी का रेशियो 1/2 आ रहा है। तो अगर रेशियो इक्वल आ रहा है इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। दिखाना पड़ेगा ये करके, कैसे करोगे? तो दिखाता हूं करके। तो मैंने क्या किया, इस AB का रेशियो ये 3.8 का डबल क्या बन रहा है? RQ बन रहा है। क्या बन रहा है? RQ। AB ले रहा हूं मैं, AB ले रहा हूं तो इसको क्या लेना पड़ेगा? RQ। इसका रेशियो निकाला, 3.8 का रेशियो आया 7.6 के साथ, ये डेसिमल से डेसिमल हटाया, ये 2 आ गया, ये रेशियो तो आ गया 1:2। ऐसे मैंने क्या किया, इस BC का रेशियो किसके साथ किया? QP के साथ किया। तो ये 6 था, ये 12 था, ये भी कटिंग करके कितना आ गया? 1/12। और अगर मैंने AC लिया, इधर से AC लिया तो उधर से क्या ले लिया हमने? RP। इनका भी रेशियो निकाला, 3√3 और डिवाइड में 6√3, ये √3 से √3 कट गया, 3 से ये 2 पे कट गया, ये भी रेशियो कितना आ गया? 1:2। तो मैंने देखा दोनों ट्रायंगल का रेशियो क्या आ गया? इक्वल आ गया।
तो इसका मतलब ए बी सी इज सिमिलर टू, अब सिमिलर के नाम में ध्यान रखना पड़ेगा, खेल सारा नाम में छुपा है। अगर मैं इसको ए बी सी नाम दे रहा हूं, 3.8 से 6 जा रहा हूं मैं, 3.8 से कहां जा रहा हूं, 6 की तरफ जा रहा हूं, तो 7.6 से कहां जाना पड़ेगा, 12 की तरफ, तो उसका नाम मुझे लिखना पड़ेगा आर क्यू पी। 3.8 से 6 जा रहा हूं, वैसे ही नाम उसका देना पड़ेगा आर क्यू पी। ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगी सिमिलर। कौन से रूल से, साइड 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 से, क्योंकि मैंने दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो क्या दिखा दिया, सबका रेशियो इक्वल आ रहा है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, मुझे कौन सा एंगल पूछ रहे हैं, पी, तो ये बताओ तो जी पी का जो कॉरेस्पॉन्डिंग बनेगा वो कौन सा बनेगा, सी बनेगा। अगर आपने नाम सही लिखा है तो पी का कॉरेस्पॉन्डिंग सी बनेगा, तो जो एंगल पी बनेगा वो सी के बराबर बनेगा, और सी एंगल तो मुझे पता नहीं, वो मैं निकाल सकता हूं। ये 80 और 60 कितना बन जाएगा, 140, तो ये सी कितना आ जाएगा, 40, तो एंगल पी मेरे पास आ जाएगा 40 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो मैंने देखा दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो 1/2 आ रहा था, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। खेल छुपा है नाम में, नाम सही लिखोगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बिल्कुल सही मिल पाएगा। अगर इसको मैं ए बी सी नाम दे रहा हूं, तो 3.8 से 6 जा रहा हूं, तो 3.8 का डबल हो जाएगा 7.6, 6 का डबल हो जाएगा 12, तो ये अगर मैं 3.8 से 6 जा रहा हूं तो 7.6 से 12, तो नाम पड़ेगा आर क्यू पी, तो पी का कोरस्पॉन्डिंग बनेगा सी, पर सी तो मुझे पता नहीं, सी मैं निकाल सकता हूं, तो ये कितना आ जाएगा 40, तो एंगल पी भी कितना आ गया 40। ये आपका एग्जांपल नंबर 5 हो गया। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर आ गया 6। क्या लिखा है एग्जांपल में, इस एग्जांपल में कुछ ये प्रोडक्ट इक्वल दे रखा है और मुझे ये दो एंगल इक्वल दिखाने हैं, एंगल ए इज इक्वल टू सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोडक्ट जो दे रखा है उसको लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है, ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल टू ओ सी मल्टीप्लाई ओ डी, ये दे रखा है। इसको प्रोडक्ट को क्या मैं रेशो की फॉर्म में ला सकता हूं, रेशो कैसे, मैं क्या करता हूं, ओ ए के नीचे ले आता हूं ओ सी, ये जो ओ ए है इसके नीचे क्या ले आता हूं ओ सी, और जो ये ओ डी है उसके नीचे मैं क्या ले आता हूं ओ बी। यानी ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये रेशो इक्वल दे रखा है, और मुझे प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है जी, बहुत आसान है प्रूफ तो मेरा। तो अगर ये दो एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं तो क्या मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूं, इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव कर दूं, सिमिलर। पर नाम का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा नाम इसका लिखूंगा वैसा ही नाम उसका लिखना पड़ेगा, तभी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो पाएंगे, इक्वल। जैसे अगर मैंने इस ट्रायंगल का नाम ए ओ डी लिख दिया तो मुझे दूसरे का नाम क्या लिखना पड़ेगा, सी ओ बी लिखना पड़ेगा, तभी तो ए का कोरस्पॉन्डिंग सी बनेगा, ए का कोरस्पॉन्डिंग तभी तो सी बनेगा, डी का कोरस्पॉन्डिंग तभी तो बी बनेगा। तो मैंने इसका नाम ए ओ डी लिख दिया, तो इसका नाम सी ओ बी लिख दिया। देखते हैं क्या क्या है। इस दोनों ट्रायंगल्स में ओ ए का रेशो ओ सी के साथ, देखो जी ओ ए का रेशो ओ सी के साथ, ओ डी का रेशो ओ बी के साथ, क्या ये क्वेश्चन में गिवन है। जो ये प्रोडक्ट दे रखा था, इस प्रोडक्ट से मैंने रेशो इक्वल दिखा दिया। ओ ए का रेशो ओ सी के साथ, ओ डी का रेशो ओ बी के साथ, और ये जो बीच में एंगल है ये कौन सा एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। तो मैं लिख देता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैंने तो दोनों ट्रायंगल की दो साइड का रेशो दिखा दिया और बीच वाला एंगल मैंने इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से सिमिलर हो गई। और अगर ये सिमिलर हो गए तो एंगल ए का कॉरेस्पॉन्डिंग सी इक्वल होगा, एंगल बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डी होगा। कौन से रूल से, बाय CPST रूल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स।
सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल। तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग बन गया हमारा सी और डी का कॉरस्पॉन्डिंग बन गया हमारा बी। यही प्रूव करना था, यही प्रूफ हमने कर दिया। सिंपल। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे जरूर नोट करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। ऐसा नहीं तो ऐसा क्वेश्चन सिमिलर, ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उसके जैसा कोई सिमिलर क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये जो लड़की है इसकी हाइट दे रखी है 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये लड़की ना पहले यहां पे खड़ी थी पोल पे, ये यहां पे खड़ी हुई थी पहले यहां पर, उसके बाद ये लड़की स्पीड से यहां चली जाती है। स्पीड दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, जो ये लैंप पोस्ट है ये 3.6 मीटर ग्राउंड लेवल से ऊपर है, तो मुझे बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। 4 सेकंड के बाद जब वो लड़की यहां से यहां पहुंच गई तो उस लड़की की शैडो की लेंथ मुझे पता करनी है। ये मुझे पता करना है, डीई पता करना है, ठीक बात, वो लेंथ पता करनी है। पहले लड़की यहां खड़ी थी, 4 सेकंड में वो यहां पहुंच गई। पहले ये पता कर लेता हूं 4 सेकंड में ये यहां कितनी डिस्टेंस पे पहुंची। तो हमारे पास डिस्टेंस, स्पीड दे रखी है और डिस्टेंस दे रखा है। डिस्टेंस निकालनी है मुझे पहले। स्पीड क्या दे रखी है? लड़की की स्पीड, स्पीड ऑफ गर्ल, स्पीड दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकंड। और कितने टाइम के बाद की बात कर रहे हैं? वो 4 सेकंड की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ इस 4 सेकंड में उसने कितनी डिस्टेंस चली होगी? भाई 1 सेकंड में तो 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड में 4 को 1.2 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 4.8 मीटर चली है। मतलब ये जो लड़की है 4 सेकंड में बी से लेकर डी तक 4.8 मीटर तक चल पड़ी है। मुझे डीई निकालना है, चलो डीई को क्या लेट कर लेता हूं एक्स, शैडो की लेंथ मुझे निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, ये दो ट्रायंगल मुझे नजर आ रही है, एक तो आ रहा है ए बी ई और एक आ रहा है सी डी ई। इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूव कर देता हूं, ए बी ई और ट्रायंगल कौन सा? सी डी ई। सिमिलर प्रूव करते हैं। सिमिलर कैसे करेंगे? ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, पोल तो सीधा ही होता है और लड़की भी सीधी है 90, ये भी 90 वो भी 90। और मैं देख रहा हूं ये वाला जो एंगल है ये तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ये कॉमन हो गया, तो एक एंगल 90 का हो गया, एक एंगल कॉमन हो गया। एंगल बी और एंगल डी इक्वल हो गया 90 डिग्री और एंगल ई और एंगल ई क्या हो गया हमारे पास? कॉमन हो गया। तो ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं मैंने क्या दिखा दी? सिमिलर दिखा दी। ए बी ई इज सिमिलर टू बन गई सी डी ई, और रूल मैंने कौन सा लिखा? एंगल एंगल रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा? इक्वल होगा। ए बी का रेशियो सी डी के साथ और बीई का रेशियो डीई के साथ, बड़े ट्रायंगल का छोटे के साथ, बड़े ट्रायंगल का छोटे के साथ, रेशियो तो इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ए बी का रेशियो सी डी के साथ और बीई का रेशियो डीई के साथ इक्वल आएगा। कौन से रूल से? बाय सीपीएसटी रूल। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का साइड्स है तो उनका रेशियो क्या आएगा? इक्वल। अब ए बी तो मुझे पता है, ए बी कितना है मेरे पास? 3.6 मीटर, यहां लिख देता हूं ए बी की जगह तो लिख दिया 3.6 मीटर। और जो सी डी है वो कितना है? वो 90 सेंटीमीटर है। अब ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये भी गड़बड़ होगी। अब तो इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, 90 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये बन गया 0.9 मीटर। कितना बन गया? 0.9 मीटर।
तो ये लिख लिया 0.9 मीटर। फिर आ जाओ बीई पर। अब बीई कितना बनेगा, बी डी तो 4.8 है, ये बीई कितना बनेगा 4.8 प्लस एक्स, 4.8 प्लस एक्स, या डीई लिख लो वहां पर। और नीचे डीई, डीई कितना था हमारे पास, एक्स था। ठीक है, रेशो बराबर कर दिए। अब बस यहां से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू यहां भी एक के बाद डेसिमल है, यहां भी एक के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हैं। 9 के टेबल में 36 कितने पे जाएगा, 4 पे। अब x की मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे तो ये बन जाएगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स। एक्स एक्स वाले कर लेते हैं एक तरफ और बिना एक्स वाले कर लेते हैं एक तरफ। ये 3x इज इक्वल टू 4.8 और 3 उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड होके कटिंग करेंगे तो 1.6। इसका मतलब लेंथ जो आ गई शेडो की, लेंथ ऑफ शेडो डी इज इक्वल टू आ गई 1.6 मीटर। 1.6 मीटर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपल सी बात ध्यान रखें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़की पहले लैंप पोस्ट पे खड़ी थी और वो 4 सेकंड में वो लड़की 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 4 सेकंड में वो यहां पहुंच जाती है। तो अगर 1 सेकंड में 1.2 है तो 4 सेकंड में कितना चलेगी, 4.8। तो यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस बन गई, 4.8 मीटर। अब यहां पे जब लड़की खड़ी है तो बताओ उसकी शेडो की लेंथ कितनी आएगी। तो शेडो की लेंथ मैंने क्या लेट कर ली, एक्स। ये एक्स मुझे लेट करना है, बस ये फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल ले लिया ए बी ई, एक ले लिया सी डी ई। दोनों ट्राइंगल को मैंने क्या दिखाना है, सिमिलर। बहुत आसान है, ये 90 ये 90 और ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। दो एंगल इक्वल हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गई। तो सिमिलर ट्राइंगल का ए बी का रेशियो सी डी के साथ, बीई का रेशियो डीई के साथ, ये हमने क्या दिखा दिया, इक्वल। बस आगे वैल्यू पुट कर दी। ए बी की जगह लिख दिया 3.6, सी डी की जगह पर ये सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कर लिया, ये मीटर में लिख दिया, इक्वल टू बीई। अब बीई कितना था, 4.8 प्लस एक्स, और नीचे क्या था, डीई, डीई की जगह लिख दिया एक्स। बस यहां से एक्स निकाल दिया, शेडो की लेंथ आ गई। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पेपर में पढ़ के जाना है। चलो आगे, ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है सब, तो ये फटाफट इसको फिनिश करते हैं। क्या लिखा है इस फिगर के अंदर, CM एंड RN आर द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। ये जो CM है ये मीडियन है, इसका मतलब M क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। ये RN भी मीडियन है तो N भी क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट दे रखे। इफ ट्राइंगल ABC और PQR, ABC और PQR दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे, तो मुझे ये 3 बातें प्रूव करनी है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन लिखते हैं, क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो ट्राइंगल ABC है और जो ट्राइंगल PQR है, ये बड़े बड़े ट्राइंगल तो सिमिलर है। ठीक है, और साथ में बोला है कि जो CM है और जो RN है आर द मीडियंस, आर द मीडियंस, ये मीडियंस भी है। प्रूव मुझे ये 3 बातें करनी है। 3 बातें कौन कौन सी, एक तो मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू PNR, एक तो ये प्रूव करना है। दूसरा मुझे प्रूव करना है CM का रेशियो RN के साथ और AB का रेशियो PQ के साथ, ये रेशियो इक्वल दिखाना है। और तीसरे पार्ट में इस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे। चलो वो दिखाते हैं अभी, तो प्रूफ में लिख तो देंगे, उसको बाद में दिखाएंगे। ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ, ये मुझे प्रूफ करना है, तो कर लेते हैं प्रूफ। सबसे पहला पार्ट, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, AMC और PNR। AMC तो ये रहा ट्राइंगल, और PNR ये रहा ट्राइंगल। इनको मुझे क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। बहुत ही आसान है। इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR, बताओ क्या क्या चीजें इक्वल है, कोई 2 एंगल इक्वल दिखा दो, एंगल दिखा दो इक्वल। चलो एंगल तो
एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं इसको यहाँ की बजाय। ये बताओ जी, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं क्वेश्चन में? बिल्कुल दे रखे हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो जो AC का रेशो है वो PR के साथ, AC का रेशो किसके साथ? PR के साथ, और AB का रेशो PQ के साथ इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। और साथ में जो एंगल A है वो एंगल P के बराबर भी आना चाहिए, रेशो भी बराबर आना चाहिए। मैंने क्या किया, रेशो, ये AC का रेशो रख लिया, AC का रेशो रख लिया PR के साथ, और ये AB का रेशो रख लिया किसके साथ? PQ के साथ। और मैंने नाम जो लिखा है ना, मैंने यहां से देखा है ना, AC का कोरस्पोंडिंग क्या लिया? PR, और AB का कोरस्पोंडिंग क्या लिया? PQ। तो AC का कोरस्पोंडिंग आ गया PR और AB का कोरस्पोंडिंग क्या आ गया? PQ। और ये वाला एंगल हमारा बीच में क्या आ गया है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर थे तो एंगल A और एंगल P भी क्या होगा? इक्वल। यहां पे लिखता हूं, एंगल A और एंगल P भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो अब क्या करेंगे इसके बाद? AMC, छोटा ट्रायंगल दिखाना ना, कोई बात नहीं। ये जो AC का रेशियो PR है, अब अगर ये M मिड पॉइंट है, मीडियन है ये, तो M क्या है? मिड पॉइंट। तो मैंने क्या कर दिया, AB का हाफ भी कर लेता हूं और नीचे PQ का हाफ भी कर लेता हूं। AB का भी हाफ कर लिया, PQ का भी हाफ कर लिया, और एंगल A और एंगल P तो चलो चल ही रहे हमारे। इससे क्या हो गया, AC का रेशियो PR के साथ, AB का हाफ देखो क्या बनेगा, AB का हाफ AM लिख सकता हूं, AB का हाफ क्या लिख सकता हूं? AM। और PQ का हाफ क्या लिख सकता हूं? PQ का हाफ क्या लिख सकता हूं? PN लिख सकता हूं। PQ का हाफ क्या लिख सकता हूं? PN। और ये एंगल A और एंगल P तो चल ही रही है। अब मुझे बताओ इस रेशियो से और एंगल से क्या चीज समझ में आ गई? क्या समझ में आ गया? AC का रेशियो आ गया PR के साथ, PN का रेशियो आ गया AM के साथ, और एंगल मैंने क्या दिखा दिया? इक्वल। तो साइड, एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी हमारी? सिमिलर। तो ट्रायंगल AMC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, और रीजन मैंने क्या लिख दिया? साइड एंगल साइड। हो गई सिमिलर, हो गई सिमिलर। ओके, जब दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर प्रूव कर दिए, अब सेकंड पार्ट में अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो फिर तो CM का रेशो RN के साथ हो जाएगा। और दूसरा अब इन्होंने क्या है, AB इज इक्वल टू PQ, AB का रेशो PQ, पर AB PQ तो है ही नहीं यहां। तो मैं क्या करता हूं, CM का रेशो RN के साथ, और यहां पे लिख देता हूं AM का रेशो PN के साथ लिख देता हूं। अभी तो लिख देता हूं बाय CPST। अब देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। अगर मैंने ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा दिए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CM अपॉन RN तो रखता हूँ ऐसे का ऐसे ही, यहां पर डबल कर लेता हूँ AM का भी डबल और PN का भी क्या कर लेता हूँ? डबल। और देखो अपने आप आंसर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। AM का डबल क्या बनेगा? AB। और PN का डबल क्या बनेगा? PQ। तो ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया। इसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। यानी अगर मेरा पहले पार्ट में मैंने दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा दिए, ये दोनों छोटे ट्रायंगल मैंने सिमिलर दिखा दिए, तो सिमिलर में तो फिर मेरे पास क्या आएगा? CM का रेशो RN के साथ, और AM का रेशो PN के साथ। वो तो यही आ पाएगा। AB PQ तो मुझे बाद में करना पड़ेगा। तो मैंने AM का भी डबल कर दिया, AB बन गया, PN का भी डबल कर दिया, PQ बन गया, PN का डबल कर दिया, PQ। तो ये रेशो मेरा इक्वल आ गया। हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, अब थर्ड पार्ट के अंदर मुझसे वो क्या कह रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, फिलहाल इसको इरेज कर रहा हूं। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, अब ये कह रहे हैं ट्रायंगल CMB, ये रहा CMB और ये रहा RNQ, इसको भी सिमिलर करना है। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने फर्स्ट पार्ट किया, इसमें भी कर देते हैं ऐसे। अगर ये दोनों ट्रायंगल मुझे सिमिलर दिखाने हैं, ये वाला और ये वाला सिमिलर दिखाना है,
बिल्कुल सेम तरीके से चलेंगे। क्या बनेगा इसमें, इस ट्रायंगल में ये बताओ जी, अगर ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी और जो पी क्यू आर था, ये दोनों सिमिलर थे, सिमिलर थे, तो इसका अगर मैं सी बी लेता हूं, इसका अगर मैं सी बी लेता हूं तो किसके साथ आएगा, आर क्यू के साथ रेशियो आएगा। और दूसरा ए बी का रेशियो किसके साथ आएगा, ए बी का रेशियो किसके साथ आएगा, पी क्यू के साथ। दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर थे तो क्या रेशियो बराबर आएगा, तो मैंने रेशियो बराबर कर दिया। पर मुझे सी बी तो चाहिए, आर क्यू भी चाहिए, इस ए बी का हाफ कर देता हूं, जैसे अपने यहां पे किया था अपने, ए बी का क्या कर देता हूं, हाफ, ए बी का भी हाफ कर दिया और पी क्यू का भी क्या कर दिया, हाफ कर दिया। और साथ में ये जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल, एंगल बी, और ये एंगल क्यू, ये भी तो इक्वल होंगे। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल क्यू ये भी तो इक्वल होंगे, ये भी तो इक्वल होंगे। अब इसमें ऐसा करने पर, ये रेज कर रहा हूं मैं, ऐसा करने पर सी बी का रेशियो आ गया आर क्यू के साथ, ए बी का हाफ अब मैं लिख लेता हूं एम बी, और पी क्यू का हाफ क्या लिख लेता हूं, एन क्यू, और एंगल बी और एंगल क्यू क्या है हमारे, इक्वल। अब इस रेशियो से देख लो क्या समझ में आया, सी बी का रेशियो आ गया आर क्यू के साथ, सी बी का रेशियो आ गया आर क्यू के साथ, एम बी का रेशियो आ गया एन क्यू के साथ, और ये एंगल हमारा आ गया इक्वल। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल ये भी क्या बन गई, सिमिलर। तो नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू, सी एम बी इज सिमिलर टू आर एन क्यू, और रूल मैंने क्या लगा दिया, साइड एंगल साइड एंगल साइड। पर थोड़ा सा इस फिगर थोड़ा टेढ़े दे रखे हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है जैसे क्वेश्चन हमने पहले कर रखे हैं। अभी जो 12th क्वेश्चन किया था वो लगभग ऐसे ही था क्वेश्चन, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बाकी क्वेश्चन में कुछ खास ऐसा है नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। व्यूज मैं देख रहा हूँ बच्चों के, बहुत अच्छे व्यूज भी हैं, देखने वाले बच्चे तो जरूर देखते हैं, और कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ये तो चैप्टर बड़ा मुश्किल है, इसको तो छोड़ दो। छोड़ना क्यों है, कुछ कोशिश तो करो समझने की। ये बच्चों आपके लिए जो टाइम दे रहा हूं ये आपका टाइम है, और अगर आप पढ़ोगे तो ही हम बढ़ेंगे। आपका पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे, आपके नंबर आएंगे तो हमें मोटिवेशन तभी तो मिलेगी, और अच्छा पढ़ाएंगे, और से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे इसको। तो पूरी मेहनत से पूरा चैप्टर मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है, उम्मीद करूंगा समझ सबको जरूर आया होगा। पेपर में अटेम्प्ट जरूर करके आना है, बीपीटी थ्योरम जरूर पढ़नी है, बीपीटी थ्योरम एग्जाम्पल बताया वो जरूर करना है, अभी जो लड़की वाला था शेडो वाला वो जरूर करके जाना है। और लास्ट के जो 6.3 के लास्ट के जो 12th से लेकर 16 तक के क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर हम लोग जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।